जिंदगी के जो पुराने काम जो इतने साल से हमारे साथ चल रहे हैं ना, उसने हमें इतना बांध रखा कि हमें नई चीज पे विश्वास नहीं होता। लेकिन आपने आंखें खुली रखी हुई है और मैं आज आपको सिखाऊंगा कुछ भी नहीं, क्योंकि जिंदगी का तजुर्बा आपके साथ है। आपने बहुत कुछ समझ से सीखा। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो सिस्टम है, अगर जिंदगी में थोड़ी बहुत कोई कमी रह गई है, आपको लगता है किसी भी रूप में, वो पैसे के रूप में, वो टाइम फ्रीडम के रूप में, वो स्वास्थ्य के रूप में, वो सम्मान के रूप में, अगर कहीं कमी रहेगी तो ये सिस्टम पूरी कर सकता है, चाहे आप आज किसी भी लेवल पे शुरू करते हैं। ये सच्चाई है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ और मैं सच बताऊँ, उस दोस्त का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, मिस्टर डी सैनी, जो एयरफोर्स से रिटायर हुए थे, राजस्थान का रहने वाले थे, चंडीगढ़ में रहते थे, और मैं बजाज इंडियन लाइफ इंश्योरेंस में एज ए एडवाइजर काम कर रहा था। उससे पहले मैं एक दुकानदार था और दुकान से निकलना चाहता था कि दुकानदारी की दो समस्याएं हैं जो लोग समझते हैं इस बात को, जो बिजनेसमैन हो। मेरी बात को ध्यान से सुनना आप। दुकानदारी के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने 6 साल दुकान की और बड़ी मेहनत से की। दुकानदारी की दिक्कत क्या है कि अगर दुकान ना चले तो समस्या है कि नहीं? हेलो, हाँ कि ना? तो किराया कहाँ से देंगे, खर्चा कैसे पूरा होगा, बहुत सारी दिक्कतें, परिवार को चलाना है। और दुकानदारी की दूसरी समस्या है, अगर ये ज्यादा चल गई तो समय नहीं। आप देखना बहुत सारे बिजनेसमैन जो करें, उनके पास समय नहीं है। और सच्चाई है कि मैं कैटेगरी नंबर 2 में था। मैं बहुत सारी जगह बोलता हूँ, आज भी मैं मार्केट जहाँ मेरी दुकान थी, आज भी वो लोग बोलते हैं कि भाई साहब हमारी समझ में नहीं आया कि आपने दुकान छोड़ी क्यों। मतलब मैं पहला दुकानदार ऐसा होऊंगा, मुझे लगता है, क्योंकि अभी नजर नहीं आया, कोई बोलेगा तो मैं उसको भी मिलवाऊंगा आपसे, कि जिसने दुकान इसलिए छोड़ी कि वो ज्यादा चलती थी। हेलो, सुबह 4 से 5 बजे उठना, अखबारों का काम, 5-6 लड़के अखबारों का काम करते हैं, रात को 10-11 बजे तक। साल में सिर्फ 4 छुट्टियां, जिस दिन अखबार नहीं आती। और मैं इस काम से परेशान था, मुझे, क्योंकि सच बताऊं, मुझे घूमना फिरना, एंजॉय करना, शादी ब्याह अटेंड करना, मेले जाना आज भी वैसा होता है जैसे आज अगर मेला हो आपके गांव में, जितना बच्चा खुश होता है ना, मैं वैसे ही खुश होता हूँ। आज भी मुझे आनंद आता है मेला जाने में। क्या कभी मेरी आदत है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता होगा। आज भी अगर शादी ब्याह में बुलाते हैं मेरे को, तो मैं मैडम को बोलता हूँ कि कार्ड आया है, तो बोले क्या करना है, आपने तो जाना ही है। इसलिए मैं सभी लोगों को बोलता भी हूँ कि अगर बुलाने की इच्छा ना हो कई बार, तो मन रखने के लिए मत बोल दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत शौक है शादी ब्याह में जाने का। मैं सब कह रहा हूँ, बड़ी दुविधा में होता है, ज्यादा कार्ड आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा होता हूँ कि एक दिन में 2-3 जगह भी हाजिरी लगा देता हूँ, क्योंकि मन है वो, इस तरह की आदत मेरी बनी हुई है। वो हुई मेरी जब मेरी दुकान चंडीगढ़ में थी, मेरी शादी जल्दी होगी मेरी दोस्तों से पहले। और जब दुकानदारी थी तो होता क्या था कि दोस्तों की शादी होती थी, और अप्रैल में ज्यादातर शादियां होती ना, अप्रैल में बहुत ज्यादा देखा होगा आपने, वैशाली के टाइम। तो उस समय मेरी दुकान का सीजन हुआ करता था। अब शादी में जा नहीं पाते थे, तो पूरा मेरा शरीर दुकान पे, मन कहाँ गांव में। वो वहां से आ रखा होगा, वो ग्वालियर से आ रखा होगा, वो डांस कर रहे होंगे, तो लगा यार जिंदगी भर ऐसे चलेगा, तो मैंने सोचा इसको हम बदलेंगे। और जब आप दिल से कोई इच्छा करते हो तो परमात्मा आपकी सुनता है। और डी सैनी पहली बार जब आरएसएम का प्लान लेके आए, मुझे इसकी ज्यादा जानकारी नहीं थी, और मैंने वैसे ही मना किया था जैसे आपने किया। हेलो, मैं पुराने लोगों से बोल रहा हूँ, आज आपको बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पर डांस करना, लेकिन आप याद कीजिए जब पहली बार किसी ने आपको आरएसएम बताने का प्रयास किया था तो क्या किया था? आपको यह लगता था कि आप उस आदमी की बात सुन के उस पर एहसान कर रहे, आगे ना लगता कि नहीं लगता? लेकिन मैं सब कह रहा हूँ, आप मेरी बात पे यकीन या करें ना करें, अगर ये अभियान, ये काम हमारी समझ में आ गया और इसमें हमने अगर काम करना शुरू कर दिया, तो जिस व्यक्ति को आपको ये लग रहा है कि आप उसकी बात सुन के एहसान कर रहे हो, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ, अगर आप ये रॉयल्टी, टेक्निकल, जो इनकम और जो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, आपकी पीढ़ियां अनुसार भी कैसा नहीं कर पाएंगे जो इस अभियान में। मैं समझा ही कर रहा हूँ, मैं आज भी पीढ़ी से इनको ढूंढता फिरता हूँ कहाँ होंगे। पिछले 19 साल से मैदानी हूँ, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में थे, राजस्थान के रहने वाले थे, एयरफोर्स से रिटायर थे, उनको दोबारा जॉब मिल गई, उन्होंने आज से उतना सीरियसली नहीं किया, लेकिन आज मैंने किया। आज इनकम की बात करें तो जहां सोचा भी नहीं था, उस जिस इनकम के लिए मैं यहाँ पे आया था, जो मैंने शुरुआत में बोली थी कि जितने के लिए मैं आया था, मैं उससे 10 गुना इनकम ले रहा हूँ।
दीपक की अगर बात करूँ, जिसके लिए मैं आया था उससे कर दूंगा। टाइम फ्रीडम की बात करूँ तो मैं 30 के 30 दिन फ्री हूँ। हाँ, किसी को टाइम दे दिया, मीटिंग सेमिनार दे दी तो हमारी जिम्मेदारी है, अदरवाइज अपना अगला 30 दिन मुझे को डिसाइड करना। और घूमने फिरने की बात करूं तो बहुत सारे लोग कहते घूम के आ गए, मगर कहाँ से? हेलो, तो कहते बैंकॉक से। मैं कहती बैंकॉक आने के बाद 4 दिन शिमला घूम के आ गए, परसों ही आ गए। जबकि एक जगह से आने के बाद आदमी थक जाता है और कई बार टाइम के बारे में सोचता है, कई बार फाइनेंशियली सोचना पड़ता है, क्योंकि हम उसी बैकग्राउंड से। मैं बहुत मेहनत नहीं करूँगी, बहुत बड़ी तो घूमने से कुछ नहीं है, सिर्फ जो कमाल है इस सिस्टम का है। लेकिन बड़े रिजल्ट कैसे मिलेंगे, उसके लिए आपको सबसे बड़ी चाबी है ना, वो आपके घर में। हेलो, आपने सुना होगा ना कि एक आदमी के कामयाबी के पीछे किसका हाथ होता है? उसकी वाइफ का। बहुत से लोग ऐसे कहीं कहीं नाकानी में भी चाबी वो घूमती नहीं किसी की भी, मैं अदरवाइज ना ले लेगा। और वाइस वर्षा है, महिलाओं के साथ भी है, महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती, कई बार हम लोग देते हैं, वहां भी ऐसे ही है कि नहीं जी। लेकिन ये दोनों के साथ है, वाइस वर्षा है कि इधर से बस दोनों है। लेकिन अगर दोनों अगर साथ में काम करें, अगर दोनों की ट्यूनिंग गजब हो जाए ना, फिर कहीं दिक्कत नहीं है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि जब जॉब की और जब दुकान की, तो सुबह से शाम तक दुकान पर था। तो मैडम दुकान पे आती थी कि 2 घंटा आराम कर लो जी, आप तो सुबह के उठे हुए हो, और बहुत बेहतर दुकान करने लगी। क्योंकि महिलाएं होती तो उसका रिजल्ट मिलता है। और जब आरसीएम में आए तो डे 1 से इस अभियान में साथ में है और बहुत अच्छे आज परिणाम भी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए और उनको कैसा मैसेज हो रहा है महिलाएं हमारे बीच में, तो एक मैसेज के लिए अपनी वाइफ सुनीता को मैं हैंड ओवर कर रहा हूँ। आप चाहें तो ताली बजा सकते। कैसे हैं सब लोग? अब तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आ चुकी होगी, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन आपने देख लिया। लेकिन अभी कुछ लोगों को सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हो, लेकिन वो कब आपको यकीन होगा, कब आपको एहसास होगा, जब आप इस लेवल पे जाएंगे तो उसकी खुशी कितनी होती है वो वही महसूस कर सकता है। और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहती हूँ आज के सभी अचीवर्स को, जिन्होंने इस जो भी मुकाम हासिल किया, और उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। और परमात्मा करे कि उनको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी कामयाबियाँ उनको मिले, बहुत बड़ी पिन्ने उनको मिले, यही मेरी दिली इच्छा है। और मैं परिचय देती हूँ, सुनीता नेगी, और हम लोग चंडीगढ़ में रहते हैं। बेसिकली हम उत्तराखंड से हैं और इस अभियान को जी रहे हैं, सच में जी रहे हैं। कितने लोग जानते हैं कि इस अभियान को कैसे जिया जाता है? जो दिल से कर रहे हैं आरसीएम को, तो वो सचमुच जी रहे होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी छत है जिसके नीचे, जैसे आप कभी मेले में जाते हैं ना, तो आपको वहाँ जलेबी खाने को भी मिल जाती है, मिठाई खाने को भी मिल जाती है, फल फ्रूट भी मिल जाता है, जूस भी मिल जाता है, घर के कपड़े भी मिल जाते हैं, बर्तन भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिलता है। कभी जो चंडीगढ़ में जैसे कोई फेस्टिवल लगते हैं, इस तरह के सब कुछ साथ में होता है। वो सेम यहाँ भी ऐसे ही, यहाँ सब कुछ मिलता है। जानते हैं सब लोग जो आरसीएम से जुड़े हुए हैं? मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया में ये सब चीज़ें कहीं भी नहीं है। और मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगता है कि यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छा इंसान, हर इंसान यहाँ आके अच्छा इंसान बन जाता है। इससे बड़ी शिक्षा क्या हो सकती है? ये कहीं भी नहीं। हम इतनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो नैतिक शिक्षा हमें पहले बचपन में पढ़ाई जाती है, और आगे चल के हम सब कुछ भूल जाते हैं। किसको याद है? जब हम गृहस्थी में आते हैं तो सब कुछ वैसे ही फिर दुनिया के साथ चलने लगते हैं, एक दूसरे से द्वेष करने लगते हैं, और किसी को कामयाब होता देखते हैं तो हमेशा हमें ये लगता है कि ये हो रहा, मैं नहीं। होती है भावना बाहर की दुनिया में, हम बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं। लेकिन एक सिर्फ धरती पे एक ऐसा अभियान, धन्यवाद करते हैं हम टीसी सर जी का, जिन्होंने ये अभियान हमारे लिए इस धरती पे उतारा, जहाँ से हम एक संपूर्ण शिक्षा ले सकते हैं। क्योंकि अब वैसे हम कहेंगे कि हमारी तो शिक्षा लेने की कोई उम्र नहीं है, अब हम पढ़ाई भी नहीं कर सकते। वैसे अब हमारी पढ़ाई करने की उम्र नहीं रही, लेकिन
बात है कि सुबह सुबह हमारे माननीय पीसी सर जी हमें गुरुकुल की शिक्षा देते हैं। कितने लोग देखते हैं और कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है कि बाहर की दुनिया में ये चीजें हैं। कहीं आप कहीं पे भी जाते हो तो आप जैसे आप कोई सत्संग जाते हो, कोई गुरुद्वारा, मतलब कोई भी धार्मिक स्थल पर, वहाँ भी क्या सिखाया है, वहाँ भी बहुत अच्छी होता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, वो लोग हमें शिक्षा तो देते हैं लेकिन ऐसे अमीर बनने की नहीं देते। वैसे वो बोलते हैं कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन यहाँ अमीर का मतलब क्या होता है? पैसों से अमीर तो दुनिया होती है, बड़े लोग अमीर हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन यहाँ हम मन से और तन से और धन से हर चीज से अमीर बनते हैं। जानते हैं सभी? क्योंकि जब तक हम किसी के प्रति कोई बुरी भावनाएं नहीं रखते तो अमीर वो है। दूसरों की खुशी में हम शामिल होते हैं तो अमीर वो है। और जब किसी का सेलिब्रेशन तो सबसे ज्यादा उत्साहित हम होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अमीर। पैसों से अमीर नहीं, यहाँ हम दिल से और मन से बहुत अमीर हो जाते हैं और बहुत बड़े बन जाते हैं। और ये सिर्फ आरसीएम में हो सकता है। मैं तो हमारे गुरु माता एमिलियन पंडित जी वो कहते हैं कि धरती पे ये 8वां अजूबा है, और मैं भी कहती हूँ कि सचमुच ये 8वां अजूबा है। अगर इससे खूबसूरत अगर कोई सिस्टम आपको धरती पे मिले तो हम आरसीएम छोड़ने के लिए तैयार है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। और वाक्य में जो मान सम्मान जो रिश्ते यहाँ बनते हैं, आज हमें अपने परिवार की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो उत्तराखंड में बैठे हुए हैं, उनके साथ हफ्ते में महीने में बात होती है, और जो हमारे आरसीएम वाले परिवार वाले हैं उनके साथ रोज बात होती है। कितनी बड़ी बात है। अगर किसी को थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सारा परिवार हमारा इकट्ठा हो जाता है। आरसीएम का परिवार कितना अच्छा लगता है, सभी जानते हैं। और आज मेरी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं तो कहते हैं कि लेडीज के अंदर तो इतनी शक्ति है कि वो इतना बड़ा काम कर सकती है, लेकिन हमें कभी बताया ही नहीं। हमें जब हम छोटे होते तो हमें बताया जाता कि शादी के बाद क्या करना, आपने पढ़ाई लिखाई करके आपने चूल्हा चौकी ही करनी होती है। सभी के मन में आजकल की डेट में, लेकिन हमारे जमाने की भी बात कर रहे हो, हम पुराने जमाने के जेलर हैं तो हम पुरानी बात करें क्योंकि 30 साल हो गए शादी के, तो पुराने जमाने के ही हो गए। तो हमारे टाइम में यही बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई भी क्यों करनी है, आपने चूल्हा चौका ही करना है। और नहीं तो हर लेडीज की इच्छा होती है, हर मेरी बहनों की इच्छा होती है कि वो भी कुछ करे। कोई नहीं चाहता कि मैं अपने हस्बैंड के आगे, अपने पेरेंट्स के आगे हाथ फैलाऊं। चाहता है कोई? कितना बुरा लगता है जब हम हाथ फैलाते हैं, जब हमें पति से मांगना पड़ता है, माँ बाप से मांगना। और अगर हम खुद इंडिपेंडेंट हो तो कितना मजा आता है, अपनी मर्जी से हम खर्च कर सकते हैं। तो ये अभियान आपको वो चीज दे सकता है। और सबसे बड़ी बात कि अपने घर से, अपनी किचन से हम शुरुआत कर सकते हैं। और कामों में तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, इधर उधर वो करना पड़ेगा, कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये देखो, अपना राशन खरीद के हम अपनी गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन उसकी कुर्बानी देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता, और कोई देना भी नहीं चाहता। हर कोई कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, लेकिन कंफर्ट जोन में बैठ के कभी भी कुछ, जो भी लोग कामयाब हुए वो कैसे हुए? मेहनत, उन्होंने जी भर के मेहनत की, उन्होंने 5 साल अपनी जिंदगी के फील्ड में लगाए, तब वो कामयाब हुए। और मैं आपको भी यही बोलना चाहती हूँ, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने अभी अपना वजन 10 किलो कम किया। क्यों? क्योंकि मैंने इसलिए कम किया कि भाई अगर हम फील्ड में जाते हैं, लोग बोलेंगे अपने आप तो अपनी तो इतनी मोटी है और न्यूट्रिशन की बात कर रही है, ठीक है। तो पहले मैंने अपना वजन, जबकि सभी बोलते हैं ना वजन कम करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल कहाँ है? मुश्किल हमारे दिमाग में। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको क्यों करना है? आपको अपने पति को गिफ्ट देना है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन लेनी है, अपने घर बनाना है, आपको पूरे हिंदुस्तान में घूमना है, पूरे वर्ल्ड में घूमना है। आपका क्यों क्लियर होना जरूरी है। और कितने लोगों का क्यों क्लियर है कि क्यों कर रहे हो आरसीएम? क्या उनको ऐसे माहौल में आना अच्छा लगता है, या उनको घूमना अच्छा लगता है, सभी के साथ रिलेशन अच्छे लगते हैं?
है कि बड़े सारे लोगों का क्यों अभी क्लियर नहीं है। उसके लिए हमारे एक सीनियर है दिनेश चौधरी जी की अपनी बात उसी के साथ, क्योंकि लंबी हो जाएगी तो मैं उसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। एक कहानी है, उन्होंने सुनाई थी, बड़े लोगों ने सुनी होगी, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर देते हैं, कुछ नए साथी हमारे बीच में। एक लेडी थी, एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, वो बिल्कुल अनपढ़, ठीक है। पहले जमाने में होता था कि ऐसे साल पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को, वो अनपढ़ थी। शादी हुई, पति ने उसको कहा, पति पढ़ा लिखा था, पति ने उसको कहा कि पढ़ ले। बोलते अब तो शादी होगी, आप क्या करना पढ़ के, ठीक है। ऐसे ही दिन निकलते रहे, कुछ साल बीते, बच्चे हुए, बच्चे पढ़ने लगे। बच्चों ने कहा कि माँ पढ़ ले, माता जी पढ़ लो माँ पढ़ ले। तो उसने बोला अब तो क्या करना, अब तो शादी हो गया, बच्चे हो गए, अब आप भी पढ़ने स्कूल जाने लगे, अब मैंने पढ़ के क्या करना। ऐसे ही टाइम निकलता रहा, उम्र होगी 50-55 के लगभग। बच्चे भी अब जैसे इधर उधर उसमें क्या बोलते हैं, हॉस्टलों में चले गए। अब क्या करें, अब उसके साथ एक बड़ी वो आती है, तो उसके हस्बैंड बोलते हैं कि ऐसे करते हैं कि मैं ना 20 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। उसने बोला कि मेरे हस्बैंड, पहले तो वो एकदम चौंकी कि 20 दिन के लिए तो मेरे हस्बैंड कभी बाहर नहीं गए, और आज अचानक ही इनको क्या हो गया कि 20 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो बोलती हूँ, फिर उसने कुछ टोकटा की, पहले की लेडी होती थी कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है चलो जा रहे हैं। तो वो चले गए। दूसरे दिन ही उनके घर में एक सुंदर सी लड़की आई, महिला एक आई। तो वो बोलती कि उनके हस्बैंड का नाम लेती है कि भाई आपके हस्बैंड कहाँ है, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है और मुझे उनको ये लेटर देना है। अब लेडीज़ का दिमाग तो खड़क गया बिल्कुल ही कि भाई एक तो सुंदर, इतनी सुंदर लेडी, ऊपर से मेरे पति को ढूंढ रही है, ऊपर से लेटर भी दे रही है कि सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना, सिर्फ उन्हीं को पढ़ाना, भाई किसी और को मत पढ़ाना न पत। अब लेडी सोचे, चिट्ठी भी हाथ में ले ली। अब उन्होंने 20 दिन बाद आना था, ठीक है, हस्बैंड ने। अब क्या करें, दिमाग उसका घूम भी जा रहा। लेडी 100 बातें किसी के साथ अपने तो नहीं, कुछ नहीं होता ही है जब ऐसी सिचुएशन हो तो। अब वो सोची जाए, उसने कहा अब क्या करूं। अब उसके बेटे ने आना था जैसे दूसरे दिन। अब उसने कहा कि मैं बेटे से पढ़ाऊंगी तो भी पापा की बेइज्जती होगी, अगर पड़ोसियों को बोलूंगी तो भी मेरी हस्बैंड की इतनी, अगर कोई ऐसी बात लिखी होगी तो मेरी हस्बैंड की इतनी इज्जत है तो वो भी फिर मुश्किल हो जाएगी, उनकी बेइज्जती हो जाएगी। तो अब क्या करे, सोची जाए। बेटे को करती है फोन, फोन नहीं करती वैसे ही कि बेटा हॉस्टल में रहता है, तो उन्होंने आना था दूसरे दिन। अब वो उनको बोलती है बच्चों को कि भाई मुझे पढ़ना है। बोलते हैं मम्मी इतने दिन से पहले पापा ने बोला, फिर हमने बोला, तो आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो बोलती कि नहीं मुझे पढ़ना है। बोलते ऐसी क्या बात आ गई कि जो पढ़ना नहीं। बोलते मुझे 10 दिन में ही पढ़ना सिखा दो पर मैं पढ़ूंगी। उसने इतना बच्चों का दिमाग है, बच्चों ने उसको पढ़ना सिखा दिया। और वो कितने दिन में सीख गई, 10 दिन में। 10 दिन में तो, और 10 दिन में तो 10 दिन में पढ़ा, और 10 दिन बाद उसके हस्बैंड भी आ गए। तो बोलते ये सब जो ड्रामा था ये किसके लिए, तुझे पढ़ाने, अगर पढ़ लेती तो ये सब ड्रामा नहीं करना पड़ता। तो क्या हुआ था, अभी तक उसका क्यों क्लियर नहीं था। क्यों क्लियर कब हुआ कि इस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है। तो जब हमारा क्यों क्लियर हो जाएगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे उस महिला का हुआ, तो इतना वो न करना पड़े, अपना क्लियर पहले ही क्यों कर ले, क्यों क्लियर कर ले कि क्यों हमें ये बिजनेस, ये अभियान में शामिल क्यों होना है, आपको अच्छा घूमना है। बोलने के लिए यहाँ पे इतना कुछ है। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अपने सभी सीनियर अपलाइन का, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, मैंने बोला कि नेगी जी की वजह से हम यहाँ पे इतना कर पा रहे हैं, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा धन्यवाद हम राजीव जी का करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना बड़ा हमें ताकि हम बेझिझक अपने घर की तरह हम, उन्होंने सारा इन्वेस्टमेंट उनकी है, नाम हमारा आता है लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी उनकी है, ठीक है। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। उनके लिए एक बार, उनके जन्मदिन के लिए भी बहुत बधाई उनको। और बाकी वही है कि मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप इस थोड़ा सा अपने उससे ना बाहर निकल के, हर लेडी सभी की इच्छा, मेरे भाइयों की सबकी इच्छा, किसकी इच्छा नहीं कि मैं फिट रहूँ, सबकी इच्छा होती है कि मैं फिट रहूँ और मैं पूरी लाइफ को एंजॉय करूँ। क्योंकि देखो टाइम का किसी का भी कुछ भी नहीं पता,
हमारे पास जितना टाइम है क्या हम उसको अच्छी तरह से जी सकते हैं? अच्छी तरह से कब जी पाएंगे? जब हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य होगा, जब हमारे पास अच्छे आसपास का सर्कल होगा, तभी हम अच्छी तरह जी पाएंगे। वो सब कुछ यहाँ पे है, यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है। बाद में लोगों सभी को लगता होगा कि यार ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर। हम उन परिवारों से आए हैं जो आज मान सम्मान आप लोग हमें दे रहे हो ना, ये हमारा कुछ भी नहीं है, ये तो सारा सिस्टम का सम्मान है। अगर हम अपने से आरसीएम को अलग कर दें तो हम क्या है? फिर वही है, जीरो है, कुछ नहीं है। तो ये मान सम्मान सभी को मिले। मैं अपने पूरे परिवार को, ये हमारा परिवार है, इसमें मेरी तरह मेरी बहनें जितनी भी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ, सच में आज जो जिंदगी मैं जी रही हूँ और हम जी रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों जी रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि ये वाकई में शुक्र करते हैं परमात्मा का, इतनी अच्छी लाइफ दी है और वो सबके साथ हो, सबकी जिंदगी में सोचती हूँ कि ऐसी हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बता सकते हैं। मैं कलर खत्म नहीं पूछे थे, कितने लोग हैं जो इसमें एक्टिविटी काम कर रहे हैं, आज से मैं एक्टिविटी कर रहे हैं, जो लोग और जो करना चाहते हैं ज्वाइन है वो भी कर सकते हैं हाथ मेरा। थैंक यू वेरी मच। बाकी लोगों से भी बात करना चाहता हूँ पहले। जो हो सकता है आप पहली बार यहाँ पे आए हैं, मैं आप सबको पहले तो ये बता दूँ कि ये जो माहौल है ये थोड़ा अटपटा लग रहा होगा हमें। हेलो, यहाँ बुलाया जा रहा है, माला डाल रही, क्या कर दिया कि 1500 2000 3000 का सामान लिया, उसको माला डाल दिए, ये अटपटा ही है और ये जनरल आदमी की समझ में नहीं आता। लेकिन ये नए जमाने का एक बिजनेस का फॉर्मूला है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं, देसी भाषा में मेंबर बनाने का काम भी कहते हैं। हमारे देश में अभी भी अगर 100 लोगों से हम बात करें तो 90 लोग सुनने को तैयार नहीं है। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए प्लीज। मैं तो क्या कह रहा था, 100 लोगों से अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो 90 लोग मना करते हैं, वो हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। हाँ कि ना? ऐसा ही है। हेलो, उन लोगों को लगता है कि इन लोगों को कोई ढंग का काम नहीं मिला क्या? हेलो, हाँ। और जो लोग अब इस काम को समझ चुके हैं, हमें लगता है करना नहीं करने तो बात की बात कम से कम भाई सुन तो लो। हेलो, 90 लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं, जो 10% लोग कर रहे हैं उनको लगता है सुन तो लो। एक्चुअली दोनों लोग अपनी जगह सही है। हेलो, हमें कई बार लगता है जो लोग समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको लगता है यार ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक्चुअली वो लोग अपनी जगह सही है, क्योंकि उस लोग इस काम को काम ही नहीं मानते। हेलो, उसको काम नहीं मानते। हमें क्या काम लगता है? हमें खेती बाड़ी काम लगती है, हमें दुकानदारी काम लगता है, हमें चौकीदारी काम लगता है, हमें नौकरी या कोई भी काम करता है उसको काम करता है। इवन कि बहुत सारे लोगों को चोरी करना भी काम लगता होगा, नहीं लगता होगा? तभी तो करते होंगे भाई। अगर नहीं लगता काम तो क्यों करते? हेलो, लेकिन उनको ये काम नजर नहीं आता, इसीलिए वो लोग सही है अपनी जगह। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे लोगों के साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग ज्यादा हुई है। कुछ फाइनेंस कंपनियों की वजह से, कुछ उनकी वजह से जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोगों के साथ या तो पैसे की बड़ी बड़ी बातें की, या फिर उन लोगों को बीमारी के नाम पे इमोशनल किया है। हेलो, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं। पैसा आदमी की जरूरत है, जब उसको माहौल में लगता है, उसको लगता है घर अब मिल गया अलादीन का चिराग। हेलो, तो जिंदगी में नहीं मिला शायद मिल जाएगा। क्योंकि जब हम सिर्फ पैसे की बात करते हैं, जब उनको कहीं झूठ की चीजें नजर आती हैं तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और वो इतना इससे नेगेटिव हो जाते हैं कि वो दोबारा जिंदगी में किसी से सुनना भी नहीं चाहते। दूसरा, जो लोग बीमारी से परेशान है, शायद कोई घर ऐसा नहीं है जो फिट है, कोई भी आदमी अपनी परेशान है इस चीज को लेके, हेल्थ को लेके। तो जब भी कोई आदमी हेल्थ को लेके कोई बात आता है, क्योंकि हमारे देश में तो हर एक आदमी डॉक्टर है, क्यों जी? अगर किसी को कुछ बोलो तो सारे लोग सलाहकार हैं, कोई कुछ बता देगा, कुछ बता देगा। और जब इस तरह का पर्टिकुलर कोई काम करता है, जो आदमी परेशान रहता है, वो कहता है भैया उसने भी दे दी, तू भी दे दे। लेकिन वो एक इमोशनली ब्लैकमेल का कारण होने से लोग इसको सुनते हैं। लेकिन सौभाग्य से 2000 में
एक ऐसी शख्सियत जिनको डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी मिली, मिस्टर टीसी छावड़ा जी। जब उनको डायरेक्ट सेलिंग की जानकारी मिली तो कहते मुझे रात भर नींद नहीं आई। हेलो, ये सिस्टम तो बड़ा गजब है, लेकिन अगर हम इसको शुरू करें तो कैसे कर सकते हैं। और उन्होंने रात के 2 बजे निर्णय लिया कि हम हिंदुस्तान में एक सही डायरेक्ट सेलिंग शुरू करेंगे। और आरसीएम अभियान की शुरुआत अगस्त 2000 में हुई, एक कपड़े के पैंट पीस के साथ, सिर्फ कोट पैंट का कपड़ा हुआ करता था, उससे शुरुआत करी। और उसके बाद जैसे जैसे अभियान बना, जैसे जैसे लोग आए, फिर इसमें प्रोडक्ट आए और आज आपके सामने, आपको पता है अगर मैं वैरायटी वाली की बात करूं तो हजारों में है। आज अगर यूज करने की बात करूं तो 450-500 से ज्यादा प्रोडक्ट के हमारे आरसीएम अभियान में है, जो हर वो प्रोडक्ट जो हमारे घर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, विद प्रूफ और प्रमाण के साथ कर सकता हूं, जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट आरसीएम अभियान में उपलब्ध है उसके क्वालिटी के प्रोडक्ट मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। हम तुलना तो तब करें जब बनाने वाले की सोच हो कि ऐसा बनाना चाहिए। आप मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी कंपनी है जो बिस्कुट और नमकीन भी हिंदुस्तान के यानी वर्ल्ड के सबसे बढ़िया कुकिंग ऑयल में बनाती है? एक भी नहीं। तुलना तो तब करें। इसलिए मैं बिजनेस की बात ना करते हुए सिर्फ ये आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको स्वस्थ जिंदगी भर लंबे समय तक रहना है, अपने परिवार को स्वस्थ, अगर शब्द जोड़ना पड़ता है कि कई बार लोग ध्यान नहीं दे पाते, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस प्रोडक्ट की सही तरीके से जानकारी लीजिए। काम करना, लोगों से बात करना या ना करना वो तो बात की बात है, लेकिन जिस दिन आपकी तसल्ली हो गई कि ये प्रोडक्ट अच्छे हैं, वाकई सेहत के लिए बढ़िया हैं और इसके परिणाम आपको मिले, इसके टेस्टिमोनियल आपको मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूं आप लोगों को बताने से रुक ही नहीं सकते। और मेरे साथ बहुत सारी दिक्कत आती है, अच्छी इनकम है, सब कुछ है, तो कई बार ऐसी जगह जाना होता है कि जहां सिर्फ मिलने के लिए जाना है और रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो मुझे पहले ही अवॉइड किया जाता है मैडम की तरफ से, वहां आरसीएम की बात नहीं करनी। हेलो, क्या बोला जाता है भाई? सब कुछ करने पर क्या नहीं करना भाई? वो बोलेंगे कि ये इसमें भी यही ढूंढ रहा, वहां आया शादी में है, वहां भी आरसीएम के लिए आया होगा, आया था किसी का दुख सुख पूछने के लिए तो आरसीएम की बात करना। तो मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आरसीएम की बात मैं ना करूं, चलो कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करूं, वो जैसे ही अपनी बीमारियों पर रोना शुरू कर देते हैं। हेलो, उनको बोलो क्या हाल चाल है, वो कहते कि बुखार की गोली चाहिए, और 10 दिन हो गए 2 डॉक्टर बदल गए। हेलो, फिर मैं इसके मुंह में देखता हूं कि न्यूट्रिता समझाऊं कि ना समझाऊं, सच्चाई है। अगर किसी का दुख सुख में कुछ भी अगर हाल चाल पूछने जाओ, वहां की हालत देख के ऐसी हालत हो जाती है कि यार ना बताए तो रहा नहीं जाता, क्योंकि वो भी तो अपना है। और अगर हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करके और उसकी बीमारी कम हो जाएगी तो अच्छा ही जाएगा, कल बीमार होगा तो मेरा भी टाइम खराब करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप अगर अपना और अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, और अगर अच्छे लगते हैं तो जिन लोगों को आप चाहते हैं कि वो जिंदगी में बीमार ना हो, तो उनको सही तरीके से सही जानकारी के रूप में बताना जरूरी है। मेरे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बड़े बड़े लेवल पे हैं, खुद का स्कूल है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, और जब भी यहाँ आते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब प्रोडक्ट की बात ना करूँ। तो जैसे वो यहाँ आए, अभी 3-4 दिन पहले दिवाली का मामला था, हमारे रिश्तेदारी में कुछ मिसहैपनिंग हुई थी परिवार में, तो हमारी दिवाली उस तरह से नहीं थी कि हम गिफ्ट लेके किसी के घर में जाए, नहीं जाया जाता हमारे यहाँ। तो उनको लगा कि वो आगे ये नहीं आएंगे तो हम चले जाते हैं, वो यहाँ पे आए, दोनों हस्बैंड वाइफ आए, और जो बीमारी को रोना शुरू हुआ तो ना चाहते हुए जामा ओरिजिनल की, मैं यार बुक तो लेते, घर में जाके पढ़ लेना, क्या करता। और सर बताऊं, सबके साथ ऐसी ही हालत है। आज गलती से ना चाहते हुए अगर किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ी ना, किसी सुख दुख हाल पूछने के लिए, तो वहां की हालत देख के रोना आता है। बैठने की नहीं, खड़े होने की जगह नहीं, जानते सभी लोग। और क्या बीमारियों का एकमात्र कारण है हमारा स्वास्थ्य। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो भुगतना खुद को ही पड़ेगा। हेलो सर, कुछ दिन ही साथ दे पाता है, कुछ बाहर का आदमी, घर वाले भी कुछ दिन साथ दे पाते हैं, अगर ज्यादा लंबा हो गए तो बुरा अनुभव में बोलना नहीं जा सकता। सच्चाई है ये दुनिया है।
तो इसलिए आपका स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा जो पहला उद्देश्य है वो स्वास्थ्य रक्षा है, जिसमें स्वास्थ्य रक्षा के लिए इस तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हमारे प्रोडक्ट घर के लिए और स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। दूसरा, अगर उन्हीं प्रोडक्ट का प्रचार करके नए भारत के निर्माण में रोजगार का योगदान देने के लिए, आज आपको यकीन हो ना हो, किसी को जानकारी ना हो, आरसीएम एक ऐसी संस्था है सिर्फ प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और प्रचार करके आज 5 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में इनकम जाती है और हम इसको 50 लाख 1 करोड़ भी करना चाहते हैं। आप बताइए ऐसी कौन सी सरकार है जो बोले कि भाई रोजगार नौकरी उपलब्ध है कहीं? हेलो, जितना भी मशीनीकरण किया जा रहा है वो लोगों को बेरोजगार करने के लिए किया जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी से बड़ा खुश होते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी का मतलब एकमात्र कारण क्या है कि इंसान को वहां से हटाओ। हेलो, एटीएम मशीन इंसान हटाओ। जितना भी अब पहले नोट गिनने के लिए बंदा सुबह से शाम तक लगा रहता, मशीन 10 मिनट में कर लेती है। इंसान को हटाओ। तो टेक्नोलॉजी जितना तेजी से काम कर रही है उसी हिसाब से बेरोजगारी बढ़ रही है। और आरसीएम अभियान, क्योंकि यहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं है। अगर मेरे पास पूरा सिस्टम होता तो मैं सिर्फ आपको बताता, यहाँ पे बोर्ड प्लान होता कि कुछ भी नहीं है। जो मिडिल में पैसा जा रहा था, एक रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सीएंडर और जो एडवर्टाइजमेंट का जो बहुत बड़ा बजट वेस्टेज जा रहा था कई बार, वो ही पैसा हम लोगों को मिलता है। मैं हैरान हो गया, एक बुक में पढ़ रहा था, ब्रेंट ट्रेसी की शायद वो, उस बुक का नाम है, अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले, आपका सपना किसने चुराया। वो बुक है, वो अमेरिका के वहां पे लिखी गई। वहां पे उन्होंने विज्ञापन का बजट ये बताया कि जब कोई बड़ा क्रिकेट मैच या बड़ा प्रोग्राम आता है या कोई सुपरहिट फिल्म या कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो वहां पे 6 घंटे का बजट जो विज्ञापन का है वो 11 अरब रुपए। मेरी आंखें खुल गई। हम सोचते थे लाखों जाते हैं, हम लाखों की बात करते हैं। 6 घंटे का बजट 11 अरब रुपए विज्ञापन का, टोटल वेस्टेज ऑफ मनी। झूठ बोलते हैं मैक्सिमम टाइम। हेलो, सच बोलते हैं क्या? नहीं तो आप भी कोल्ड ड्रिंक पी के छलांग मार सकते हो, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यही तो बताते हैं। हेलो, मुझे हैरानी होती है और शर्मिंदगी भी होती है इस बात को लेके कि जब हमारे क्रिकेट के स्टार, बड़े स्टारों का नाम शराब की दुकान के बोर्ड के आगे लगा हुआ है। ऐसे लोगों को रोल मॉडल मानते हुए मुझे बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों को लोग रोल मॉडल मानते हैं, आप जाना कभी रास्ते में, हम लोग किस दिशा में लेके जा रहे हैं इस चीज को। लेकिन आज हमने बहुत बड़ा परिणाम ले लिया है। हमने इसमें चमत्कारी रिजल्ट लिए हैं। 5 लाख लोगों को इनकम नहीं दी है, हमने करोड़ों लोगों की दवाइयां बंद करवाई। एक नहीं, मैं अभी यहाँ से बुलाऊंगा 10 लोग अभी टेस्टिमोनियल पे आ जाएंगे कि मेरी ये मेडिसिन चल रही थी बंद हो गई है। मैंने किसी को रिजल्ट बहुत सारे रातियों को, किसी की बीपी की, किसी की शुगर की, किसी की थायराइड की, किसी की कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बंद हुई है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट से, गामाग्लोन। चमत्कार है ये। कल इसका बिजनेस सेशन हुआ था सुबह 6:30 बजे। आप देखना इतना चमत्कारी रिजल्ट है कि सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। और अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपने सिर्फ एक गोली सुबह और शाम लेना शुरू कर दिया तो 90% चांस है कि जो बीमारियां लगने की संभावना वो लगेगी नहीं, क्योंकि ये दवाई नहीं है, ये आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन मेडिसिन है। और मेरे कहने से नहीं, आप यूट्यूब पे जाइए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सर्च कीजिए और हिंदुस्तान में क्या उपलब्ध है इसकी जानकारी। एक प्रोडक्ट के सामने गुड डॉट कम दिख रहा है। हम लोग बड़े धार्मिक लोग होते हैं, हम कहते हैं भाई साहब यार जानवर को मारना अच्छा नहीं है। कितने लोग मानते हैं कि अच्छा नहीं है? हाँ जी, नहीं मारना चाहिए, नेचुरल सी बात है। क्यों जी? हमें किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है, नॉन वेज को नहीं खाना चाहिए। लेकिन हमारे बोलने से लोग मान लेते क्या? हेलो, लेकिन हमने उनको विकल्प दिया। हमने स्टडी करी कि ऐसा क्या कारण है कि लोग नॉन वेज खाते हैं। तो एक रिसर्च हुई, गुड डॉट हमारा ब्रांड है उसकी तरफ से, कि लोग 2 कारणों से नॉन वेज खाते हैं। पहला, उनके मुंह में स्वाद लगा हुआ है। हेलो, और दूसरा, कहीं ना कहीं पे दिमाग देने से ताकत मिलेगी प्रोटीन के लिए। हेलो, हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया वेजिटेरियन मीट, उसका नाम बाद में वेज बाइट रख दिया है कि वो नॉन वेज का स्वाद जैसा और उससे 1.5 गुना प्रोटीन बिना कोलेस्ट्रॉल के। एक बार आप खा के देखिए। और सिर्फ दिया नहीं है, पिछले 5 सालों में 3 करोड़ जानवरों की जान भी बची।
ये बहुत बड़ा काम किया है, सिर्फ बोलने मात्र का नहीं। हमने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया तुलसी पेंट, आरसम का, आरसम तुलसी पेंट करके। आप पूछिए जो पेंटर यूज कर रहे हैं, आप पेंट करते हैं ना घर में, तो 2 दिन तो बंदा घर के अंदर नहीं घुस पाता। हेलो, केमिकल की इतनी आपने देखा इतनी दिक्कतें होती है, लेकिन आज जिन लोगों की ये समझ में आ चुका है कि वो लोग किस तरह से यूज कर रहे हैं, किस तरह के उसके रिजल्ट मेरे कहने से इस्तेमाल न करिए। मैं रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, अपनी जानकारी बढ़ाइए, और जिस दिन आपकी समझ में आ जाएगा कौन आदमी है जो गलत प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहता है। ये तो रही प्रोडक्ट की बात, और बिना पैसा लगाए लाखों करोड़ों का टर्नओवर आप पैदा कर सकते हैं सिर्फ लोगों से बातचीत करके, पूरी टीम की मदद के साथ। पर मार्केट की स्टडी ये कह रही है कि 2020 और जो 2030 का समय है, डायरेक्ट सेलिंग फ्रेंचाइजी बिजनेस को भी क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, इस काम को करने के लिए अपना कोई काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो एक्स्ट्रा समय है, सुबह का, शाम का, जो भी हम कहीं लगाते हैं, अगर उन यहाँ पे हमने लगा दिया तो ये कई गुना पैदा होता है। अभी मेरी बड़ी तारीफ हो रही थी, मैं कुछ नहीं हूँ, ये सिस्टम है। मैं महीने में अगर बात करूँ, सच बताऊँ 15-20 दिन तो मैं घूमता हूँ, क्योंकि मैं उसको काम नहीं मानता। और अगर कुछ किसी से बातचीत आरसम भी करता हूँ, थोड़ा बहुत करता हूँ, लेकिन आज अगर करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है तो लोग अलग अलग एरिया में कर रहे हैं। बिहार मेरी टीम चलेगी किसी साथी के माध्यम से, और पिछले होली से पिछली होली में मैं सिर्फ 10 साल में एक बार गया था। हेलो, और 5 लाख से भी ज्यादा का टर्नओवर हमें नहीं आता है, जाने की भी जरूरत नहीं। आज 12 राज्यों में इस तरह का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, और वो आगे से आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे लिए नहीं काम कर रहे हैं, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। और दुनिया में कामयाब लोग, आप लोग भी जानते हैं, वही हैं जिनका नेटवर्क काम करता है। जितने भी बड़े बड़े नाम हम अंबानी, अदानी सुनते हैं, हाँ जी, उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कितनी प्रोडक्ट यूज किए कि नहीं किए, कितनी बार मिले उनसे? क्योंकि उनका नेटवर्क काम कर रहा है, और नेटवर्क काम करता है तो ही इनकम बढ़ती है। वहां उन लोगों ने पैसा लगा के नेटवर्क बनाया है। फ्रेंचाइजी में दे रहे तो पैसा लगा के नेटवर्क बनाया है। यहाँ पे आप हमें बिना पैसा लगाए एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट करने का मौका मिला है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे पहले बताया, थोड़ा सीखने की। पहले आपको भरोसा करना पड़ेगा, प्रोडक्ट अच्छे हैं, वो इस्तेमाल करने से हो जाएगा। अगर इस अभियान को आगे बढ़ाना है, इसमें अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए यहाँ तो आपको सिर्फ एक माहौल के लिए बुलाया है, कि आप कभी कभी इकट्ठा होते हैं। सीखने के लिए हथियार आपके ही हाथ में है। हेलो, क्या? आपका मोबाइल। रोज सुबह 6:30 बजे आरसम गुरुकुल की क्लास होती है, जिसमें हेल्थ की, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट की जानकारी, लोगों को कैसे बात, हर चीज वहां सिखाई जाती है। अगर सुबह 6:30 बजे नहीं उठ पाते कुछ लोग, हाँ जी, कुछ की आदत है, कुछ देर से सोते होंगे, मजबूरी है, तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल रहता है, रोज की क्लास चलती है। उसके बाद 8 बजे न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट की डेली क्लास जूम पे अवेलेबल है। उसके अलावा महिलाओं के लिए एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है, 100 डेज सेल्फ लव। अपने से प्यार करो जी, पहले अपना ध्यान रखो। वो 50 दिन से ज्यादा हो गए हैं, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। उसके अलावा 1 बजे महिलाओं की अलग से मीटिंग होती है, और उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको जानकारियां मिलती रहती हैं। तो जानकारी हमारे हाथ में है, यहाँ बार बार आना क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है। यहाँ हम बीच बीच में इसलिए बुलाते हैं क्योंकि महीने में एक कोर लीडर जिनकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा पर मंथ की होती है, उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए हम एक कोर मीटिंग करते हैं। उसके अलावा जब थोड़ा बहुत अगर कोई प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है या इस तरह की जानकारी के लिए हम यहाँ पर प्रोग्राम करते रहते हैं। तो आप लोग बने रहिए। आज समय हो चुका है, मेरे ख्याल से ओवर कर लेते हैं। एक बार बुला लीजिए राजीव जी और जो साथी हैं, तो आप एक बार कॉल कर लीजिए, क्योंकि समय हो चुका है। हमने वैसे हमारा 1.5 से 2 घंटे का प्रोग्राम रहता है, जो सक्सेस सेलिब्रेशन रहता है, क्योंकि उसमें कई बार ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तो वो 2.5 घंटे का लगभग या मैक्सिमम 3 घंटा उसका होता है। तो लगभग हमारा ऑलमोस्ट समय हो चुका है। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी साथियों को जिन्होंने थोड़ी बहुत अचीवमेंट ली है, चाहे वो 1500 टीवी पे काम शुरू किया है, कम से कम आपने अपने और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का जिम्मेदारी ली है, ये भी बहुत बड़ा है। हेलो, कई बार बंदा सोचता है ना कि मैं
खुद स्वस्थ रहूं तो मेरा क्या रोल है? मैं कहता हूँ देश के विकास में आपका भी योगदान है। अब आप बोलोगे जी कैसे? क्योंकि आप हॉस्पिटल भी नहीं जा रहे हो, सरकार परेशान है हॉस्पिटल जाने वालों से। हेलो, देखते हो ना कैसा व्यवहार करते हैं अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाए, क्यों? वो दुखी हो चुके हैं। और अगर आप नहीं जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप सरकार को योगदान कर रहे हो व्यवस्थाओं को ठीक करने में। हेलो, अगर आप 1500 बीबी यानी कि 2500 से 3000 का सामान ले रहे हो तो कहीं नहीं आप 100% टैक्स ले रहे हो प्रोडक्ट पे, बाहर तो नहीं हो। हेलो, अगर रोजगार के लिए करते हो तो आप सरकार के आपको धन्यवाद करने वाले समय के भाई साहब थैंक यू आपका कि आप रोजगार के लाइन में खड़े नहीं हो, हम तो परेशान है, हमारे पास तो है नहीं। तो किसी भी रूप में हम सरकार को भी योगदान कर रहे हैं और अगर इसी काम को हम आगे बढ़ा देते हैं तो जो भी यहाँ पे मिलता है टाइम फ्रीडम, इनकम और बहुत कुछ, मतलब अगर उसकी लिस्ट करें तो कभी डिटेल में बात करेंगे और उसकी पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से इस मंथ के एंड में मिल जाएगी कि आरसीएम अभियान हमें क्या क्या दे सकता है, उसके लिए पूरी तैयारी की जाए। तो पूरी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से इस महीने के एंड में मिलने वाली है कि आरसीएम अभियान हमें क्या क्या दे सकता है। वो वैसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं लेकिन एक और वीडियो तैयार की जा रही है ताकि आपको 10 मिनट में जानकारी ये मिल जाए कि मुझे इनमें से क्या चाहिए। हेलो भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट पैकेज है। पैकेज समझते हैं? हाँ जी, अगर आप घूमने के लिए जाएं तो एक पैकेज होता है। घूमने के कहीं जाना चाहो तो पैकेज मिलता है ना वहाँ पे। अगर किसी होटल में जाएंगे तो कमरा इतने का मिलेगा, अगर उसके साथ नाश्ता चाहिए तो इतने का मिलेगा, अगर आपको साथ में डिनर भी चाहिए तो इतने का मिलेगा, और अगर गाड़ी की व्यवस्था साइड सीट भी कराने हैं तो तब इतने का मिलेगा। कंप्लीट पैकेज। तो आरसीएम जो है कंप्लीट पैकेज, ये आपको घूमने फिरने का मौका भी देता है पूरे हिंदुस्तान में। ये आपको मौका देता है अपनी मनचाही इनकम लेने का रास्ता बनाने का। यहाँ आपको जो सहयोग मिलता है, यानी कि एक लाइफ टाइम एक ऐसा व्यक्ति जो आपको गाइड करे बिना पैसा लगाए। आप बाहर किसी से सलाह लेकर देखो, अगर कहीं जाओ तो सबसे पहले लिखा हुआ है कंसल्टेंसी फीस इतने रुपए की। किसी भी चीज में जाओ, फाइनेंस में बात करो, हेल्थ में बात करो, किसी भी चीज में बात करो तो वहाँ पैसा लगता है, लेकिन यहाँ पे लाइफ टाइम कोच आपको फ्री मिलता है जो आपको बार बार गाइड करता रहता है। तो इस तरह का एक पैकेज के रूप में आरसीएम अभियान आपके साथ अवेलेबल है। करना क्या है? जो लोग सीरियसली इसको करना चाहते हैं, मैं 2-4 मिनट उससे बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। सबसे पहला, जो बिजनेस के लिए करना चाहते हैं, जो जीवन के लिए करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो आरसीएम है, ये एक बिजनेस का ही रूप है और ये बिजनेस का 5वां चरण है। अर्थशास्त्री जो किताबें बताती हैं कि ये बिजनेस का 5वां चरण है। पहला, सबसे पहले जो सिस्टम चला था वो था बार्टर सिस्टम। हेलो, बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली, जो आपस में सामान का आदान प्रदान करते थे, आज भी कई जगह चलता है। उसके बाद जो दूसरी जो बिजनेस की व्यवस्था आई वो है दुकानदारी प्रथा। आज भी चल रही दुकानें, लेकिन जब दुकानदारी में कंपटीशन बढ़ गया तो मार्केटिंग शुरू होगी। लोगों ने घर घर जाके मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। आपके दरवाजे पे कोई व्यक्ति आता है, बेल बजाता है और आपको प्रोडक्ट के बारे में समझाने की कोशिश करता है। लेकिन जब एक आदमी ने किया तो दूसरे ने भी करना शुरू कर दिया, तीसरे ने भी करना शुरू कर दिया, चौथे ने भी करना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, अगर हमारे यहाँ कोई दरवाजे बेल बजाएगा तो हम उसकी बात सुनने के लिए बोलते भाई साहब सुननी नहीं आपकी, ऐसा करते नहीं करते। तो बार्टर सिस्टम से बिजनेस आया दुकान पे, दुकान से आया आपके दरवाजे पे, दरवाजा कर दिया आपने बंद। हेलो, अब वो आपका दरवाजा तोड़ के आपको एक ड्राइंग रूम में घुस गया बिजनेस, आपके टेलीविजन। अब आपको बिजनेस यानी सामान के बारे में कौन बताता है? कौन बताता है? आपका टेलीविजन, मीडिया के रूप में। आपको पता भी नहीं लगा कि मैंने दरवाजा बंद कर दिया और मेरे सामने आके बैठ गया।
अब आपको कोई हीरो, कोई हीरोइन, कोई खिलाड़ी प्रोडक्ट की जानकारी दे रहा है, यानी वो बिजनेस कर रहा है। हेलो, लेकिन हुआ क्या, जब ये बिजनेस होने लग गया तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक ही टीवी का एक ही चैनल एक ही समझ में 4 शैम्पू को बढ़िया बनाता है, आगे ना। हेलो, ये भी बढ़िया, वो भी बढ़िया, कभी खराब बोला किसी को, जिसने पैसे दे दिए सब बढ़िया। 4 मोटरसाइकिल को बढ़िया बताता है। हेलो, 4 साबुन को बढ़िया बताता है, फिर बढ़िया कौन है? फिर हम कंफ्यूज हैं। तो आज के समय में अगर हमने कोई सामान लेना हो, कोई चीज लेनी हो, तो हम किसी न किसी से पूछते हैं, रेफरेंस लेते हैं, हाँ कि ना। अगर मुझे बाइक लेनी है, मैं एग्जाम्पल की बात करूं, हेलो, मुझे बाइक लेनी है बढ़िया सी, कौन सी लेनी चाहिए? कोई मदद करेगा? हाँ जी, जो बाइक चलाते हैं अभी, कौन सी? हाँ बताओ, बढ़िया वाली जो आपको अच्छी लगती है। बजाज की बहुत बढ़िया है। और कोई साथी मदद करेगा? हीरो होंडा बहुत बढ़िया। और कोई? टीवीएस बहुत अच्छी है। अब मैं इन तीनों में से किसी की बात मान ली और मैंने आपकी बात मान ली, कौन सी बताई? कितने की है? 93,000 की। बहुत बढ़िया बाइक थी, 93,000 की टीवीएस की बाइक थी, और भाई साहब के कहने से मैंने ले ली। हेलो, मेरी बात को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करना, इनके कहने से मैंने ले ली। मान लेते बाइक बहुत बढ़िया, मजा आ गया, थैंक यू भाई साहब। हेलो, बढ़िया बाइक किसको मिली? सेल किसकी हुई? हेलो, प्रॉफिट किसको किया? इनको क्या मिला? हेलो, जब ये प्रचार कर रहे थे 93,000 की सेल करवा दी भाई साहब, 93,000 की। और ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ आज से लगभग 3 साल पहले। सच कह रहा हूं, मैंने गाड़ी बदलनी थी, चलो बदल देते हैं। मुझे शौक नहीं है बहुत बड़ा, वैसे कहते से बोलना नहीं चाहिए, मेरे मैडम को बोलते हैं, लेकिन मेरे को डांटते हैं कि मुझे है तो ऐसे क्यों बोलते हो। लेकिन ये था कि चलो अपग्रेड हो रहे हैं तो गाड़ी बदलनी चाहिए। पहले 5 लाख की थी तो 8-10 लाख में चले जाते हैं, ऐसा सोचा। कोविड के बाद की बात है। तो मेरे पास पहले मारुति की गाड़ी थी, तो मैं उससे सेटिस्फाइड था कि मारुति की पहले यही लगी चाहिए, और लोगों ने बोला इससे बढ़िया, मैं बहुत संतुष्ट था। तो मैंने मन बनाया, तो टाइम भी था, कोरोना का टाइम था, कहीं आना जाना होता नहीं था, मीटिंगें करनी थी, तो मैंने कहा यार आराम से लेते हैं, सर्वे करते हैं, आज इसके बाद, कल उसके बाद, परसों उसके बाद, ऐसे बहुत सारे, मतलब जितने भी ब्रांड हैं सबके पास चले गए। तो मेरे साथ जो कोटद्वार में पिकअप सेंटर चलाया करते थे आलोक महेश्वरी जी पहले, तो मेरे पास गाड़ी थी नहीं, तो मैंने कैसे जाऊँगा, मैं टैक्सी चला जाऊँगा। कहते ऐसे करो, आज यार हमारी गाड़ी ले जाओ, कल तो आना ही आपने। मैंने ठीक है, तो मैंने उनकी गाड़ी उठाई, घर चला गया। अगले दिन उन्होंने बोला कैसा लगा, मैं बहुत मजा आया चलाने में, फिर टाटा टिगोर थी, तो कैसे लगे, मैं बहुत बढ़िया। तो मैं कितने की है? कहते आज तक तो कितने की, हमने अभी पीछे नित्य से बात हुई, तो कहते मैंने कहा लगी तो बहुत बढ़िया। अब जिस आदमी के बाद छोटी है उसको बड़ी अच्छी लगेगी, अब जिसके पास बहुत बड़ी है उसको नहीं लगेगी। मैं वहां पे गया और मैंने मन बनाया कोई भी गाड़ी लेने को, अग्रीमेंट नहीं हुई, तो जैसे मैंने मेरा बहुत शौक नहीं है, तो मैंने कहा ले लेते हैं, और 8,13,000 की गाड़ी ले ली, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था। हेलो, जिसकी नॉलेज नहीं थी, कितने की ले ली? एक आदमी ने एक चीज को प्रमोट करके किसी कंपनी कितनी सेल करवाई, मान लेते गाड़ी बढ़िया, मान ली अच्छी मिल गई, कम सेल किसकी हुई? जिसने बिकवाई उसको क्या मिला? क्या मिला? 8,13,000 का। 8,13,000 की सेल यहां करा दो, रॉयल्टी आ जाएगी। हेलो, कृष्ण जी को पूछ लो कितना चेक है रॉयल्टी का? 30,000 का। अभी शुरुआत है, तो सिर्फ रिफरेंस की बात है। ये रिफरेंस मार्केट का सुधरा हुआ रूप है, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस, कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं, हम लोगों से बात करेंगे, और वो अगर यूज करने लगे, उनको अच्छा लगा, उन्होंने लोगों से बात करनी शुरू कर दी, तो हमें इनकम आनी शुरू हो जाती है। और ये सच मान लीजिए कि सारे लोग बात नहीं मानेंगे। क्यों जी? मैंने टीवीएस ली, आपने कौन सी बोली थी? वो तो ली थी मैंने, लेकिन आप कल फिर बंद कर दोगे लोगों को बोलना? नहीं करोगे, आप बंद कर दोगे। हम बोलना बंद नहीं करते। गड़बड़ क्या होती है आरसीएम में? हम आरसीएम की बात करते हैं और मेरा खास जीजा जी ने मना कर दिया, मैंने नहीं कर।
अरे जीते जी की समझ में टीवीएस नहीं आई भाई, उनकी समझ में हीरो होंडा आ रहा। हेलो, उनको टीवीएस थोड़ी समझ में आ रही। आप अपना काम करते रहो, आप अपना काम करते रहो, कोई मना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए ये कहना चाहूंगा, आप मेरी बात को अदरवाइज ना लें। आरसीएम के प्रोडक्ट सौभाग्य से ही समझ में आएंगे दोस्तों। अगर अच्छी किस्मत होगी तो ही अच्छा प्रोडक्ट समझ में आता है, नहीं तो आपको बीमार करने के लिए लोगों ने बहुत सारी रेडियां खोल रखी बात, आप खा सकते हैं। हेलो, और ये टाइम फ्रीडम सम्मान वाला, बिना समय लगा के आने वाले समय में पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों का टर्नओवर लगा करने वाला अगर कोई काम समझ में आता है वो सौभाग्य से आता है। इसलिए बीसी चावड़ा जी कहते हैं, हेलो, कि इस जीवन में मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम अभियान सौभाग्य से मिलता है। हम सब सौभाग्यशाली बार बार दस्तक दे रहा है। लास्ट में एक बात करना चाहूंगा, जिनका आप बार बार नाम सुने थे, महागुरु सतीश पंडित जी। उनको बहुत जानकारी थी, उन्होंने बड़ी किताबें पढ़ी हुई हैं, उनको डायरेक्ट सेलिंग की बहुत बड़ी जानकारी थी। उन्होंने बोला था उस समय ये कपड़े का कपड़ा आता था, कोट पैंट का, वो कहते हैं ये कोट पैंट का कपड़ा आपको सिर्फ कपड़ा पहनाने के लिए नहीं, ये आपको राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा सकता है। और आज आप देखते हैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने अगर डायरेक्ट सेलिंग का कानून बनाया तो इसी कोट पैंट का कपड़ा पहनने वाले सुरेंद्र बंसी ने बनवाया। तो वहां तक पहुंच चुके हैं आप भी उसमें से हो सकते हैं। और एक बार वो और बोलते थे कि कोई पागल आदमी आपके पीछे लगा हुआ है, हेलो, प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर लीजिए, आप सब रहोगे। अगर वो आपको लगा हुआ कि आओ काम करते हैं, आगे बढ़ो, अगर समय है तो उसकी उंगली पकड़ लो, नहीं तो उसको कोई और मिल जाएगा, आप छूट जाओगे। और मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ ऐसा। मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा था कि चलो 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 आगे बढ़ते हैं, लेकिन तब उनकी समझ में नहीं आया। और आज जब मैं कभी दूर होता हूँ तो फोन करता कि भाई साहब कहाँ हो, तो मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ हूँ, तो वो बोलते कि जब चंडीगढ़ में होंगे तो। लेकिन व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि मैं उतना टाइम आज नहीं दे सकता। तो इसलिए अगर कोई आपके पीछे लगा हुआ है तो उसकी बात मान लीजिए, मान सकते हैं नहीं, अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अब एक और भी जिसके लिए आपको बुलाया था, जिसके लिए बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे थे, हेलो, कल का बासी नहीं है, ताजा बनवाया, ताजा केक है, यस। तो अब हम सेलिब्रेशन करते हैं। ये ऐसे ये केक सबके लिए है, ये बर्थडे का भी है और जिनको मेडल मिले उनके भी है। हेलो, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? हेलो, रोहिती वालों का भी है। तो कितने लोग चाहते हैं कि ये केक हमारी तरफ से हाथ खड़ा कर सकते हैं? भाई सब का कुछ लोग इसलिए नहीं करेंगे पैसे नहीं मांग रहे चक्कर में, कोई पैसा बिल्कुल नहीं मांगेंगे, तो कोई बात नहीं, वो व्यवस्था गांधी जी ने कर दी है। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सारे प्रोग्राम को देखा, हो सकता है कुछ बातें झेलनी भी पड़ी हो, तो वो भी मैंने बोला ना कि आप लोगों को अगर झेलने की आदत पड़ जाए अपने लोगों को, तो ये भी तो जरूरी है, अपने लोगों को कई बार बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम को हम समाप्त किया, आगे बढ़ाते हैं। आज की बात ऐसी है कि ना चाहते भी होती रहेगी। इसके लिए अगर आप परेशान होते हैं तो आप कुछ और इलाज कर सकते हैं। हेलो, हाँ, हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा आज की बात करें, उन्होंने काउंट पर गोली लगा दी थी। मैं आपको नहीं बोलूँगा क्योंकि हम रुक नहीं सकते, लेकिन ये अभियान है और अभियान में जब तक हमें लाखों लोगों का सहयोग नहीं मिला। महिलाओं की बात करें तो 15 करोड़ महिलाओं को स्वस्थ करने का न्यूट्रीजार्ज मूवमेंट ने लक्ष्य लिया है। हेलो, 5 करोड़ लोगों को गामा ओरिजिनल, वैसे तो 55 करोड़ लोगों की जरूरत है गामा ओरिजिनल, जो हमारे यहाँ बीमारियां चल रही हैं 55 करोड़ लोगों को उसकी जरूरत है, लेकिन हमने पहला लक्ष्य 5 करोड़ रखा है। तो आप उसमें साथ दे सकते हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से, क्योंकि जो इसके जो करता है ना जी, वो है मुकेश गांधी जी। हेलो, तो कोई भी कमी रहेगी तो इन्हीं को पकड़ना है। और अगर आपको लगता है कि मुकेश गांधी जी की व्यवस्था बढ़िया थी तो एक बार जोरदार तालियां में वापस बात कैसा लगा? एक बार तालियां जोरदार। सेलिब्रेशन भी
हुआ, समारोह हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन साथ के साथ हमें कुछ एजुकेशन भी मिली है। हाँ जी, और ये एजुकेशन हमारे फील्ड में जरूर काम आएगी। जैसा सर ने बोला है कि कुछ लोग हैं, हो सकता है कि उनको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन अजीब सा बिल्कुल नहीं है। वही लोग हैं, वही सब हम हैं, सिर्फ एक प्रोसेस अलग है यहाँ पे और कुछ नहीं।